गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी ज्यादती कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए तो इधर आ, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहती है जी इधर आ। इतना बात तो सही है। बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हैं। हमारी सही पकड़े हैं। बात ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं मांगते पाकिस्तानी। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। की इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव ये करते बड़ी हैं। बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिम है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें, और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है। कर लें तो उनमें सबसे ज्यादा टॉप पर इंडिया है। ठीक है, अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। चाइना को देख लो, इंडिया के साथ। सऊदीया को देख लो, इंडिया के साथ। ईरान को देख लो, तुर्की को देख लो। तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पे जा रहा है। अब देख लो, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को कहते हैं चांद इधर आओ, चांद इधर आओ, तो वो देखो इंडिया चांद पे चला गया। यार हम उनकी कौन कौन सी चीजें बयान करें? तो हिंदुइज्म को वो प्रोटोकॉल देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं। वहाँ पे जो जितने भी हिंदू हैं वो उनकी आने से खुश हैं, क्योंकि वो आप देखें ना गुजरात में उन्होंने ट्रेन वगैरह चलाई है, उसी से वो वजीर आला बने हैं। फिर उसी को उन्होंने एडवांस किया पूरे गुजरात से भी बाकी सूबों में ले गए, उसी से वो वजीर आला बने हैं। फिर वो उस पर खुद कोई करप्शन का कोई आज तक कोई साबित नहीं हुआ। तो वो सिंपल सा बंदा है, बजाय ये दिखाया बंदा कि वो है कि अपने हिंदुइज्म को वो प्रोटेक्ट करता है, उसी को वो आगे लेके जाता है। वो हिंदू मज़हब को भी प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ मंदिर वगैरह ये वो हर चीज़ बन रही है, लेकिन उनको शायद अगले वक्त में अपनी इकॉनमी इतनी सर्वाइव नज़र नहीं आ रही। सऊदी को अपना सर्वाइवल नजर नहीं आ रहा। हाँ, हर वक्त हर मज़हब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये अब अल्लाह जानता है कि बेहतरी क्या है। हेलो, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से अरब में भगवत गीता ने अपना परचम लहराया है और भारतीयों को सम्मान दिलाया है। यहाँ पर 15 करोड़ भगवत गीता को अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया और अरबियों में बांटा गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अरबी और पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं और भारतीय संस्कृति की ओर लगातार उनका झुकाव हो रहा है। वहीं पर पाकिस्तानियों की लगातार जलती रहती है, वे परेशान होते रहते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। अरब तो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन भारतीयों को प्रमोट करता है, भारतीयों को इज्जत देता है। वहीं पर अरब में भारतीयों को अच्छे निगाह से देखा जाता है, भारतीयों की रिस्पेक्ट होती है, लेकिन पाकिस्तानियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। यह खुद पाकिस्तानी बता रहा है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखकर आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलकर देखते हैं यह इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलते हैं वीडियो के बाद। डिस्कस कर रहे हैं वो भगवत गीता से रिलेटेड है। भगवत गीता सनातन धर्म में एक स्पिरिचुअल बुक है जो महाभारत से रिलेट करती है। इसमें बात हम ये करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी। सऊदी अरब का इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। हमारे साथ सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनका नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जी अनायतुल्ला है। सर क्या करते हैं आप? मैं फायर फाइटर हूँ। अच्छा। और मैं सऊदीया में 2 साल ड्यूटी की है। अच्छा। गवर्नर हाउस में, वो भी मज़ेदारी की बात है। जबरदस्त। तो मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है। हाँ। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वहाँ जो रौनकें हैं या वहाँ रहमतें उनकी वजह से, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। हाँ। वो हमें कहते हैं रफ़ीक। अच्छा। रफ़ीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। रफ़ीक कहते हैं। और रफ़ीक का मैंने दोस्त है। दोस्त है। आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। हाँ। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी ज्यादती कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए तो इधर आ, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहती है जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हैं। क्या? हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं मांगते पाकिस्तानी। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है और हम जवाब नहीं देते। उनको जवाब देना चाहिए और वो तो रखेंगे। आप जो मौजूदा दौर है, आप जाके देखें सिनेमा, लेडीज़ ड्राइविंग, कसिनो, हर चीज़ चल रही है। इसलिए वो मैं अगर मेरे अल्फाज कहीं वो ज़हर आलूद ना हो जाए, वो लोग अयाशी
करने वाले हैं। हम तो इस अयाशी में नहीं पड़ते ना। चले सर, अभी आज भी अगर कसीनो खोल रहे हैं, क्लब खोल रहे हैं, वो उनका अमल है, लेकिन बात ये है कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी जबान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान कृष्णा स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ बुलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफ़ा दो दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा, हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है, और उसका असर क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। छोटा सा इसराइल क्या गुल खिला रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली हुई, खुलती नहीं है, हमारी खुल नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मैसेज है तमाम मुसलमान ब्रदर भाइयों को, हमें भी, मैं कुर्बानी देता हूँ, आओ आज मैं झंडा उठाता हूँ, मैं फ़लस्तीन में शहीद होता हूँ। सर आपके मेरे झंडे उठाने से कुछ नहीं होता, नहीं, ये तो स्टेट का एजेंडा होता है। हमारी स्टेट इसराइल के सामने खड़ी नहीं हो सकती। फलस्तीन के लिए आपको पता है एक बहुत बड़ा इस्लामिक वर्ल्ड 57 कंट्रीज क्यों नहीं आ रही? देखिए, ये जो आप कर रही हैं ये भी एक जहाद है। आप कहती हैं झंडा नहीं, ये भी झंडा उठाया है। किसी के खिलाफ आप हक की आवाज़ जो बुलंद करते हैं वो भी जहाद है, ये भी जहाद है। उसी की हमें सजा मिल रही है। महंगाई और सऊदियों वालों ने हमारे वीज़े बंद कर दिए, और जो पकड़ के नकार रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं। वजह हमें सऊदिया बाहर फेंक रहे हैं, इंडियंस को गले लगा रहे हैं। और आपको ये दुबई में भी ऐसे है, दुबई में आप मंदिर बनने शुरू हुए हैं, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें नहीं बन रही, मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। दुबई के अंदर बारिशें शुरू हो गई हैं। इंडिया का जो भगवान है, जो हिंदुइज्म के भगवान है, वो हम पे रहम कर वो रहे हैं। इसलिए कि जिस तरह की वो उनकी ज़हन है ना, हम कहेंगे ना कि आज मेरा एक्सीडेंट हो जाना तो हो ही जाना है। उनका ज़हन बना लिया कि हमें वो, अब अल्लाह माफ़ करे, अगर वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना हुए होते तो इन्होंने हिंदू बन जाना था, और बने हुए अंदर में वो हिंदू, और तस्वीर उनकी वो ऐसे घुमाते हैं। तो मैंने पूछा इश्फिया था अरबी में बात, मैंने क्या है, वो कहते रियादा, खेल है ये। तो हम खेल है, वो कहते खेल है, तो हम उसकी इज्जत करते हैं, वो तस्वीर को खेल कहते हैं। तो ये हमारे ऊपर अल्लाह की कोई खास करम नवाजी है, वरना ये सऊदीया, दुबई, जितने मुस्लिम ममालिक हमें लायक नहीं। तो दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तानी खुद बता रहा है कि अरब में पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है, वहीं पर भारतीयों की काफ़ी इज्जत है, भारतीयों को काफ़ी सम्मान है। पाकिस्तानियों को बता देना चाहेंगे कि सिर्फ अरब में नहीं, पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई पूछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों की करनी ही ऐसी है। वह सिर्फ दिन रात इस्लाम का रोना रोता है, लेकिन कोई भी धार्मिक काम नहीं करता है, धर्म के नाम पर उल्टी सीधी काम करता है और उल्टी सीधी बातें बोलता है। ऐसे में उसे कौन पूछने वाला है? पाकिस्तानी सोचता है कि हम मुसलमान के नाम पर बोलते रहेंगे तो पूरी दुनिया में हमारा इज्जत होगा, लेकिन उसे समझना चाहिए कि अब दुनिया बदल रही है। आपको धर्म के नाम पर कोई नहीं पूछने वाला है। आप जब तक अच्छा काम नहीं करेंगे, दूसरे के बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, आपकी कहीं भी पूछ नहीं होगी। वहीं पर भारतीयों की पूरी दुनिया में लगातार पूछ बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारतीय धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करता है, सारे लोग मिलकर रहते हैं, सारे लोगों का सम्मान करते हैं, सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुस्लिम नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी दिन रात इस्लाम का रोना रोते रहते हैं, इसीलिए अब पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया में इज्जत नहीं रह गई है। लेकिन अब भी पाकिस्तानियों की आंख खुल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं दिखता कि पाकिस्तानियों की आंख खुलने वाली है, उसे अक्ल आने वाली है। अभी तक पाकिस्तानी अलग दुनिया में जी रहे हैं और अपने को स्पेशल अलग समझ रहे हैं। ऐसे में कभी भी पाकिस्तानी का कल्याण नहीं हो सकता है और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो दोस्तों इस पर क्या है आपकी राय, आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से पाकिस्तानियों को बताएं और देश दुनिया को बताएं, ताकि लोगों को भारतीयों की सोच पता चल सके। तो वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।